नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, गणपति महोत्सव से पहले मुंबई पुलिस के पास एक मैसेज आता है और जैसे ही मुंबई पुलिस इस मैसेज को पढ़ती है, पूरे शहर में हंगामा मच जाता है। सायरनों की आवाजें और पुलिस की बूट की थापे जो हैं वो सड़कों से लेकर के गणपति पंडालों तक पहुंच जाती है। एक ओर जहां पुलिस तो हैरान परेशान रहती है, वहीं दूसरी ओर देश के करोड़ों लोग भी आतंकी हमले से सहम जाते हैं। लेकिन ये धमकी क्या थी और क्यों थी? अब पूरा सच थोड़ा कड़वा है, लेकिन सामने आ गया है। इस कड़वे सच ने देश के सामने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। ये कड़वा सच क्या है और इसका अश्विन से क्या लेना देना है, ये सब मैं आपको अपनी इस 8 मिनट की रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कैसे पूरे मामले में मुस्लिम की एंट्री हुई है। दोस्तों, पहले बात करते हैं उस धमकी की जिसने मुंबई को दहला दिया। मुंबई में गणपति महोत्सव की तैयारियां जोरों पे थी। सड़कों पे ढोल नगाड़े, गणपति बप्पा मोरिया की गूंज और हर तरफ उत्सव का माहौल था। इसके साथ ही दोस्तों, तभी एक धमकी भरा मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप पे एक मैसेज आता है और लिखा होता है जिसमें लश्कर जिहादी नाम का आतंकी संगठन मुंबई के कई बड़े होटलों, मंदिरों और भीड़भाड़ वाली जगहों को बम से उड़ा देगा। इस धमकी में 100 बिटकॉइन की मांग की गई, यानी करीब 7.25 करोड़ रुपए। मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया। एटीएस आतंकवाद निरोधी दस्ता हरकत में आ गया। होटल की सिक्योरिटी को जो है वहां की उनको बढ़ा दिया गया और पूरे शहर में अलर्ट जारी कर दिया गया। लोग डर गए। सोशल मीडिया पे अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लेकिन ये क्या, कुछ ही दिनों में पुलिस ने इस मामले पे जो है पर्दाफाश कर दिया। आपको बता दें, जब पुलिस ने पूरे मामले का पर्दाफाश किया तो चौंकाने वाली बात जो है सामने आई। इस धमकी के पीछे कोई आतंकी संगठन नहीं था, बल्कि एक अश्विन नाम का एक व्यक्ति था। अश्विन कुमार बिहार का रहने वाला था। जी हाँ दोस्तों, ये वही अश्विन है जो अपने को ज्योतिषी बताता था। लेकिन ज्योतिषी बनने से पहले उसने एक ऐसा खतरनाक खेल खेला जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। पुलिस की जांच में सामने आया कि अश्विन ने ये सारी धमकी सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने दोस्त फिरोज को फंसाने के लिए दी थी। लेकिन क्यों? क्योंकि फिरोज की शिकायत की वजह से अश्विन को पहले जेल हो चुकी थी। ये थी उसकी बदले की आग। लेकिन बदला लेने के चक्कर में अश्विन ने जो खेल खेला वो सिर्फ फिरोज तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे देश की सुरक्षा को दांव पे लगा दिया। न्यूज हेडलाइंस की क्लिपिंग, सोशल मीडिया पोस्ट की स्क्रॉलिंग। दोस्तों, अब सवाल ये है कि आखिर अश्विन ने ऐसा किया क्यों? पुलिस पूछताछ में अश्विन ने कबूल किया कि उसने फिरोज को सबक सिखाने के लिए ये सब कुछ ड्रामा रचा। उसने लश्कर जिहादी जैसे नाम का इस्तेमाल किया ताकि धमकी को आतंकी हमले का रंग दिया जाए। उसने सोचा कि फिरोज को आतंकी साबित कर देगा और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक दोस्त से बदला लेने की कहानी नहीं है। इसके पीछे की सच्चाई कहीं ज्यादा गहरी और डरावनी है। ये है नफरत की सियासत का खेल, जिसे पिछले कुछ सालों से देश में हवा दी जा रही है। और अब इस सियासत के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं हमारी अपनी मोदी सरकार। जी हाँ, आपने सही सुना, मोदी सरकार की नीतियों और उनके नेताओं की जहरीली बयानबाजी ने देश में नफरत का माहौल ऐसा कर दिया है जहां लोग एक दूसरे को फंसाने के लिए इतने बड़े हथकंडे अपनाने लगे हैं। अश्विन का मामला इसका ताजा उदाहरण है। वो फिरोज को फंसाने के लिए आतंकी संगठन का नाम इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसे पता है कि आज के भारत में किसी को आतंकी का टैग लगाना कितना आसान है। और ये टैग सबसे आसानी से किस पे चिपकता है? हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों पे। क्यों? क्योंकि पिछले 11 सालों से मोदी सरकार और उनके समर्थकों ने एक खास समुदाय को हर मौके पे टारगेट किया है, चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, न्यूज चैनलों पे हो या फिर नेताओं के भड़काऊ भाषणों में। चलो कुछ तथ्य देखते हैं। 2014 से 2025 तक, यानी मोदी सरकार के 11 सालों में भारत में जो है हेट क्राइम की संख्या जो है 300% की बढ़ोतरी हुई है। ये आंकड़े इंडिया हेट क्राइम वॉच जैसे स्वतंत्र संगठनों के हैं। मुस्लिम, दलित और अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के मामले हर साल बढ़ रहे हैं। और ये सब तब हो रहा है जब सरकार सबका साथ और सबका विकास का नारा दे रही है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि सरकार की चुप्पी और कुछ नेताओं की खुली बयानबाजी ने नफरत को बढ़ावा दिया है। अश्विन जैसे लोग इसी नफरत के माहौल का फायदा उठा रहे हैं। वो जानता था कि अगर उसने फिरोज का नाम किसी आतंकी संगठन से जोड़ दिया तो कोई सवाल नहीं करेगा, क्योंकि आज के भारत में एक खास समुदाय को शक की नजर से देखना आम बात हो गई है। अब जरा सोचिए, गणपति महोत्सव जो मुंबई की शान है, जो हर धर्म हर वर्ग के लोगों को एक साथ लाता है, उसका माहौल खराब करने की कोशिश हुई। ये धमकी सिर्फ मुंबई को डराने की नहीं थी, बल्कि ये एक कोशिश थी हमारे देश की एकता को तोड़ने की। गणपति महोत्सव में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर कोई शामिल होता है। लेकिन अश्विन जैसे लोग जो नफरत की सियासत का शिकार हो चुके हैं, वो एक खूबसूरत एकता को नहीं देख पाते हैं।
और इसका जिम्मेदार कौन है? वो सरकार जो नफरत फैलाने वालों को खुली छूट देती है। आपको बता दें कि पुलिस ने जब उस धमकी भरे व्हाट्सएप की जांच शुरू की तो पता चला कि ये ईमेल एक फर्जी आईडी से भेजा गया था। लेकिन अश्विन इतना चालाक नहीं था, उसने अपने फोन और लैपटॉप से ही वो ईमेल भेजा था, जिसका आईपी एड्रेस पुलिस ने ट्रेस कर लिया। जब पुलिस अश्विन के घर पहुंची तो वो ज्योतिषी बनके लोगों को भविष्य बता रहा था, लेकिन उसका खुद का भविष्य तो जेल की सलाखों के पीछे लिखा था। पूछताछ में उसने सारी सच्चाई उगल दी। उसने बताया कि फिरोज से उसकी पुरानी दुश्मनी थी। फिरोज ने अश्विन के खिलाफ एक चोरी का केस दर्ज करवाया था, जिसकी वजह से उसे जेल जाना पड़ा। बस उसी का बदला लेने के लिए उसने ये सारा खेल रचा। लेकिन आपको बता दें, ये कहानी सिर्फ अश्विन और फिरोज की नहीं है, ये कहानी उस जहरीले माहौल की है जो आज देश में बनाया गया है। सोशल मीडिया पे देखिए, हर दिन कितने मैसेज, कितने वीडियोस, कितने मीम्स शेयर होते हैं जो एक खास समुदाय को टारगेट करते हैं। और ये सब हो रहा है उस सरकार की नाक के नीचे जो दावा करती है कि वो देश को एकजुट कर रही है। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि मोदी सरकार की नीतियां और उनके समर्थकों की बयानबाजी ने देश को बांटने का काम किया है। अश्विन जैसे लोग उसी बंटवारे का फायदा उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर वो किसी मुस्लिम को टारगेट करेंगे तो समाज का एक बड़ा वर्ग बिना सवाल किए उस पर यकीन कर लेगा। याद कीजिए, पिछले कुछ सालों में कितने नेताओं ने खुले मंच से नफरत भरे बयान दिए। कभी लव जिहाद का शोर, कभी घर वापसी की बात, कभी मस्जिदों और मदरसों को टारगेट करने वाले बयान, और इन सबके बीच सरकार चुप, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सजा नहीं। जब सरकार ही नफरत फैलाने वालों को बढ़ावा देती है तो अश्विन जैसे लोग क्यों नहीं ऐसा करेंगे? वो तो बस उसी सिस्टम का हिस्सा बन गए जिसे मोदी सरकार ने बनाया है। बता दें आपको कि अश्विन का मामला हमें ये सबक देता है। हमें समझना होगा दोस्तों कि नफरत का ये खेल जो है सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बाद कर सकता है। आज अश्विन ने फिरोज को फंसाने की कोशिश की, कल कोई और किसी और को फंसाएगा, और इस सबके बीच में सबसे ज्यादा नुकसान होगा हमारी एकता का, हमारे देश का। गणपति महोत्सव जैसे त्योहार में एकजुट करते हैं लेकिन लेकिन नफरत की जो सियासत है वो हमें बांट रही है। ऐसे में सवाल ये है कि हम क्या करें? क्या हम इस नफरत की सियासत को और बढ़ने दें? जबकि सच ये है कि हमें चाहिए कि एक ऐसा भारत जहां कोई अश्विन अपने दोस्त को फंसाने के लिए देश की सुरक्षा के खिलवाड़ ना करे। हमें चाहिए एक ऐसी सरकार जो नफरत फैलाने वालों को सजा दे, ना कि उन्हें बढ़ावा दे। हमें चाहिए एक ऐसा समाज जहां हर धर्म, हर वर्ग के लोग एक साथ गणपति बप्पा मौर्य का जयकारा लगाएं। आपको बता दें कि अश्विन ने मुंबई को डराने की कोशिश की लेकिन खुद फंस गया। ऐसे में साफ है कि नफरत का कोई भविष्य नहीं होता। और हाँ, इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे मामले पे आपकी क्या राय है? क्या अश्विन की इस हरकत के लिए देश की नफरती सरकारें जिम्मेदार हैं? क्या अश्विन जैसे लोग मुस्लिम को आसानी से फंसाने के लिए आतंकवाद से जोड़ देना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।